हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी एलपीपी में मतलब रैखिक प्रोग्रामन समस्या में यदि उद्देश्य फलन जेड बराबर में ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब रैखिक फलन जो होता है उसको उद्देश्य फलन जिसका हमें अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है, इसका सुसंगत क्षेत्र के दो कोणीय बिंदुओं पर समान अधिकतम मान प्राप्त होता है, ये बोला गया है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के सभी बिंदुओं पर समान और यहाँ पे खालिस्तान मान प्राप्त होता है। ये हमें खालिस्तान का मान बताना है किसके बराबर होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ध्यान से देखिए पहले इसको। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये सवाल जो है अपने पास रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, कुछ व्यवरोध दिए होते हैं, उन व्यवरोधों से हमें संगत हल क्षेत्र का निर्माण करना होता है और संगत हल क्षेत्र में कोणीय बिंदु देखने पड़ते हैं। उसके बाद कोणीय बिंदुओं को रखना पड़ता है उद्देश्य फलन में, और जिस कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का अधिकतम मान प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है, और जिस कोणीय बिंदु पर हमें न्यूनतम मान प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हमें करना क्या है, उद्देश्य फलन का अधिकतम मान लिखते हैं यहाँ पे उद्देश्य फलन का दो बिंदुओं पर अधिकतम मान, दो बिंदुओं पर अधिकतम मान। इसको समझो, देखो अच्छे से। मैं यहाँ पे बोलूं इस तरीके से, जैसे मान लो कोई भी अपने पास किसी भी तरीके का संगत हल क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण होता है, जिससे मैं बोल दूं एक रेखा इस तरीके से जा रही है, दूसरी रेखा इस तरीके से जा रही है, और संगत हल क्षेत्र यहाँ पे बोल सकता हूं मैं कि ये वाला भाग अपने पास ये संगत हल क्षेत्र बन गया। अब जैसे मैं बोलूं कि इसमें दो बिंदु अपने पास बोल देंगे कि ये अपने पास ये वाला बिंदु, इसको मैं ए बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक x1 y1 बोल देता हूँ, और ये दूसरा बिंदु बोल देता हूँ बी, जिसके निर्देशांक x2 y2 बोल देता हूँ। और उद्देश्य फलन z बराबर में यहाँ पे ax प्लस बी वाई पहले से दे रखा है। जैसे मैं बोलूं कि z बराबर में ax1 प्लस में by1, और दूसरा ये तो ए कोणीय बिंदु पर आ गया x1 y1, ठीक है। और दूसरा अपने पास z बराबर में ax2 प्लस में by2, ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये x2 y2 इस बिंदु पर आ गया। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे देखो ax1 प्लस में by1 बराबर में ax2 प्लस में by2, ये दोनों आपस में मान बराबर आ गए। मतलब मैं बोलूंगा कि दो कोणीय बिंदुओं पर हमें समान व अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, अधिकतम मान प्राप्त होता है। इस तरह से देखो, मैं समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कोणीय बिंदु तो ये वाला और ये वाला भी हो सकता है, इन दोनों कोणीय बिंदु पर भी मान निकालेंगे, और ये मान के चलता हूं ए और बी दोनों कोणीय बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिल रहा है, ठीक है, और दोनों कोणीय बिंदु पर समान मान भी मिल रहा है। अगर ये समान मान मिल रहा है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जब भी हमें एक से ज्यादा अधिकतम मान मिलते हैं तो लिखेंगे, चूंकि जब भी हमें एक से ज्यादा बिंदुओं पर अधिकतम मान प्राप्त होते हैं, अधिकतम मान प्राप्त होते हैं, तो वो सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस रेखा पर सारे बिंदु स्थित है, तो बोलेंगे इसलिए उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम मान प्राप्त होगा। उद्देश्य फलन का अधिकतम मान प्राप्त होगा। अब देखो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला कि दो बिंदुओं पर समान मान और अधिकतम मान प्राप्त हो रहे हैं, तो पूरी रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिलेगा। मतलब इस रेखा पर हमें इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, इस रेखा पर तो अनंत बिंदु स्थित होंगे जो कि इस संगत हल क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिलेगा। याद रखिए कि मान लो कि इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर हमें दोनों बिंदुओं पर हमें न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा होता,
तो इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर हमें न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि समान व अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं, रेखाखंड के सभी बिंदुओं पर समान अधिकतम मान, यहाँ पे खालिस्तान में क्या आ जाएगा, अधिकतम मान प्राप्त होता है। जैसे हमें बोल रखा होता कि समान लेकिन न्यूनतम मान प्राप्त होता है, तो रेखाखंड के इस सभी बिंदुओं पर हमें यहाँ क्या भरना होता, न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, अधिकतम मान प्राप्त होता है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।